हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक और नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था बनाने का, पर मैंने जब कमेंट सेक्शन में देखा मेरे और पुराने वीडियोस में भी, और लोगों के जो डाउट्स थे या जो कमेंट देखकर मुझे समझ में आया कि कितने लोग इस टाइम स्ट्रेस और डिप्रेस्ड हैं। किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी का कुछ अभी आइडिया नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, कुछ लोग अपने रैंक को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि मैं आपको कुछ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ आपके इस इंडस्ट्री के लिए कि आप जो आज, क्योंकि आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। सबसे पहले नेशनल काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से काउंसलिंग हो रही है। कल सीट अलॉटमेंट की भी आ जाएगी, पहला जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मैं उस पर भी कल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको कल से लेकर जो भी मेरी न्यू वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप इस इंडस्ट्री में आ जाओ तो आपने, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको पता होगा मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है कि रियलिटी क्या है होटल इंडस्ट्री की, या कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, पर आज हम जिस पर बात करेंगे वो बेसिकली ये है कि फ्यूचर क्या है, कैसा है आपका, या इसको आखिर हम क्यों करें। अगर हमारी फैमिली आपसे पूछती है कि क्यों चूज कर रहे हो ये फील्ड, क्यों ये इंडस्ट्री चूज कर रहे हो, इसमें क्या अच्छा है, तो आखिर आपको क्या है इस इंडस्ट्री में ऐसा अच्छा जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करो। आप चाहे आप एक लड़के हो या लड़की हो, नो मैटर्स। गर्ल्स के लिए ये इंडस्ट्री कैसी है इस पर भी हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एक एक करके आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस के ऊपर, उन फायदों के ऊपर जिसको लेकर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हो। या अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको अगर कोई डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या एडवांटेज होने वाला है इस इंडस्ट्री का, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके लिए टन्स ऑफ जॉब ऑफर्स खुल जाती हैं। यानी केवल और केवल अगर आप सोच रहे हो कि इसको करने के बाद आपको होटल के अंदर ही रहना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं जब आप होटल मैनेजमेंट करके आते हो। तो अब कोई मैटर नहीं करता कि आप डिप्लोमा से हो या डिग्री से हो, आप किस इंस्टीट्यूट से हो, आप नंबर 1 से हो या नंबर लास्ट से हो। इंडस्ट्री में अगर आप अच्छे हो या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, या आपने लिटरली आप एक परफेक्ट होटेलियर बन गए हो, क्योंकि होटेलियर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। केवल और केवल इस इंडस्ट्री में ही नहीं, आप दूसरी जगहों पर भी जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक होटेलियर के अंदर होनी चाहिए तो आप बहुत ईजिली, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं जब आप एचएम कर लेते हो। अब उनमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर के बारे में आप देखोगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत अच्छी खासी कंपनीज आती हैं फॉर जॉब्स, और बहुत अच्छी सैलरी वो आपको ऑफर करती हैं। रिटेल में आज जैसे आप डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, हल्दीराम, बाटा, पैंटालून्स, ऐसे कंपनीज आती हैं और वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर, एक सुपरवाइज़र लेवल पर, एक मैनेजर लेवल पर आपको रखते हैं। तो अगर आपको कुछ वैसा ज्वाइन करना है आप उसमें भी जा सकते हो। आपको उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ आपको वहाँ पर काम कराया जाता है। ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कैबिन क्रू। अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, अगर आपको कुछ वैसी जॉब अच्छी लगती है तो कैबिन क्रू के लिए आप ट्राई कर सकते हो। कैबिन क्रू के में आपको एचएम का फ़ायदा भी मिलता है, होटल मैनेजमेंट का आपको फ़ायदा भी मिलता है थोड़ा सा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो सेक्टर भी बहुत अच्छा है। कैबिन क्रू जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं वो होते हैं कैबिन क्रू, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो आफ्टर दिस कोर्स। उसके अलावा क्रूज सेक्टर आपके लिए ओपन होता है। क्रूज सेक्टर भी बहुत रेस्पेक्टिव काम है। थोड़ा टफ होता है क्रूज़ में जाना, पर वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है होटल इंडस्ट्री का, फिर आप क्रूज़ में जाते हो, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है आफ्टर होटल मैनेजमेंट। और इतना ही नहीं, आप अगर अच्छी हायर स्टडीज़ कर लेते हो उसके बाद आपको एचआर की पोजीशन कहीं पर भी, केवल होटल इंडस्ट्री में नहीं, आपको कहीं और पर भी एचआर की पोस्ट मिल जाती है।
सेल्स, फाइनेंस जैसी भी आपके लिए डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, आप खुद जाकर नेट पर देख सकते हो, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है होटल इंडस्ट्री का, होटल मैनेजमेंट कोर्स का, कि आपके लिए लिटरली बहुत सारे खुल जाते हैं ऑप्शंस जॉब के लिए। आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ इवेंट मैनेजर बन सकते हो, जिनकी सैलरी लिटरली बहुत अच्छी होती है। तो आपको बस अपना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप किधर जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी क्वालिटीज़ क्या है ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है कि आपको जॉब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात बताऊँ तो वो ये है कि सैलरी आपको कम टाइम में सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है इस इंडस्ट्री में। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग में तो सैलरी अच्छी नहीं मिलती, तो जो सैलरी आपको बताई जाती है या वो फिक्स सैलरी होती है। आप अगर बात करो कि आपको अगर 15,000 मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो आपकी फिक्स सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी डायरेक्ट। अगर मैं होटल की बात करूँ तो बाकी सेक्टर्स में तो आपको 25-30 प्लस मिलते हैं जो मैंने बात की, लाइक कैबिन क्रू में तो आपको 50 प्लस भी मिल जाते हैं। आप अगर रिटेल सेक्टर में जाओ वहाँ पर भी 30 प्लस आपको सैलरी मिलती है। आप अगर क्रूज़ में जाओ वहाँ पर भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो उन सब जगहों पे तो सैलरी बहुत अच्छी आपको स्टार्टिंग से मिलने लगती है, इसीलिए लोग उसको ज्वाइन करते हैं जिनको सैलरी की वैल्यू होती है या जिनको थोड़ी सी स्टार्टिंग में ही रेपुटेटिव पोस्ट चाहिए होती है, तो वो उधर चले जाते हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको ये मेंटली प्रिपेयर तो बिल्कुल होना पड़ेगा कि सैलरी इसमें आपको शुरू में डेफिनेटली थोड़ी कम मिलेगी, पर वो केवल फिक्स सैलरी होगी जो आपके सीधे अकाउंट में जाएगी। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव से, टिप्स से आप जो कमा रहे हो वो अलग होता है, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट है जो आपको मिलता है। पर शुरू में ही सैलरी केवल कम मिलती है होटल इंडस्ट्री में भी। आप जैसे जैसे आगे ग्रो करते हो, एक्सपीरियंस आपके अंदर आता है, आपको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी जो इसमें सैलरी होती है वो भी अच्छे खासे लेवल पर ग्रोथ करती है। तो सैलरी कम टाइम में ज़्यादा आपको मिलती है होटल इंडस्ट्री के अंदर या होटल मैनेजमेंट करने के बाद। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कोर्स का। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, थर्ड प्रॉफिट की बात करूँ, तो वो ये है कि आपको इसमें जॉब तो बिल्कुल मिल जाती है। लगभग 90% जॉब आपके लिए जो गारंटी है कि आपको मतलब जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जॉब मिलना बहुत आसान है। आप कहीं, क्योंकि आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप जॉब बहुत इजीली पा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट एक और है कि आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर आपने कभी, इसीलिए अच्छे ग्रेजुएशन किए लोग भी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं केवल जॉब के लिए, बिकॉज उनको जॉब नहीं मिली होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि जॉब आपको बहुत इजीली मिल जाती है। सो ये भी एडवांटेज, इसको लेकर आप आगे अपना ये समझ सकते हो कि आपको जॉब अच्छी मिल रही है या जॉब मिल रही है, क्योंकि आपके अंदर, मैंने बताया ना कि अगर आप परफेक्ट होटेलियर हो, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी और रेपुटेटिव जॉब इसमें बहुत ईजिली मिल जाती है। सो अगर एक और एडवांटेज की मैं बात बताऊं तो वो ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो, अब्रॉड जाकर काम करना चाहते हो, थोड़े ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो ज़्यादा, तो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री से आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद बहुत ईजिली आउट ऑफ इंडिया जाकर काम कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। कुछ डिपार्टमेंट्स तो होटल मैनेजमेंट में ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बहुत इजीली जा सकते हो अब्रॉड, और बहुत अच्छे लेवल पर वहाँ जाके काम कर सकते हो। बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी वो आपको देते हैं आपके काम के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है होटल मैनेजमेंट कोर्स का, जिसको लेकर आप ये कोर्स बिल्कुल कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट आउट ऑफ इंडिया जाना है तो। सो अब मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि गर्ल्स के लिए इंडस्ट्री कैसी है, कई लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है फ्यूचर को लेकर कि ये कोर्स अच्छा नहीं है, आगे फ्यूचर नहीं है, तो उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब जो एक्स्ट्रा रीजंस होते हैं फैमिली जिसके लिए टेंस्ड होती है लड़कियों को लेकर, वो ये होती है कि इंडस्ट्री में पता नहीं कैसे लोग आते हैं या सेफ्टी इश्यूज होते हैं बेसिकली। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो लड़कियाँ जो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, अब उसमें टाइमिंग का इशू अगर आपको है तो मैं आपको एक बिल्कुल रियलिटी बता देता हूँ जो मैंने भी देखा है इंडस्ट्री में या होटल के अंदर, कि बल्कि बॉयज़ तो रात भर भी उनको रोक लेते हैं सुबह का आए काम करने के लिए, एक्स्ट्रा उनकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, 12, 14, 17 घंटे तक हो जाती है। पर लड़कियों को 9 बजे रात तक जो गवर्नमेंट पॉलिसी भी है कि छोड़ दिया जाता है और उनको बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉप दिया जाता है घर तक का। तो आप अगर सुबह 11 बजे भी आए हो और रात में 9 बजे भी आपको छोड़ देते हैं कई बार, तो ये भी एक लड़कियों को तो फ़ायदा है इनफैक्ट कि आपको जो टाइमिंग इश्यूज़ भी बहुत, आपको रात में भी रोकते नहीं है वो लोग, घर जाने देते हैं। अगर नाइट शिफ्ट भी वो आपको दे रहे हैं तो बिल्कुल वो आपको रात में बुलाते हैं, फिर पूरी रात आप रहते हो, काम करते हो, और बहुत सेफ्टी के साथ होटल में आपको रखा जाता है, गर्ल्स को रखा जाता है। आजकल बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं
जो हर होटल प्रोवाइड करता है लड़कियों के लिए। अगर ऐसे कोई कमेंट आता है कहीं से या ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको शुरू में ही मैंने भी देखा था, हमारी मीटिंग हुई थी, केवल लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी। मीटिंग में आपको वो पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर आपको कोई ऐसे कुछ कहता है तो आप हमसे बताइए, या इधर मतलब वो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रिपेयर होती है होटल की तरफ से हर सिचुएशन से निपटने के लिए। तो आप अगर सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हो होटल के अंदर, तो आप तो बिल्कुल सेफ हो यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रात में ज़्यादा देर तक रोक देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम छोड़ते हैं। अगर थोड़ी रात हो भी जाती है तो भी वो 9 बजे के बाद वो आपको ड्रॉप देते हैं, वो घर तक छोड़ते हैं लड़कियों को स्पेशली। तो ये एक फ़ायदा है गर्ल्स के लिए। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी इसमें लिटरली वैल्यू लड़कियों की बहुत अच्छी है। अगर आप चाह रहे हो, आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हो। आज हमारी कंट्री में ही नहीं, वर्ल्ड में कई ऐसे रेपुटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी जनरल मैनेजर लड़कियां हैं। सो बहुत, मैंने भी जहां काम किया है वहां असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर एक लड़की ही थी। तो अच्छे मतलब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ लड़कियां, गर्ल्स काम करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं है। कई सारे लोग कई सारी चीज़ें बोलते हैं, पर जो मैंने देखा है मैं उससे बता रहा हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ एक बार तो IHM मेरिट में गर्ल्स की जो मेजॉरिटी थी वो गर्ल्स मेजॉरिटी में थी और बॉयज़ माइनॉरिटीज़ में थे। एक 2000 आई थिंक 17-18 की बात है। तो ऐसा भी सिचुएशन आती है। इससे आप समझ सकते हो कि लड़कियां भी इस कोर्स को बहुत इक्वली इंपॉर्टेंस देती है जितना कि बॉयज़ देते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव थॉट के साथ इस इंडस्ट्री में मत आइएगा कि लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, या थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज़ हैं, या फ्यूचर कैसा होगा गर्ल्स का। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो गर्ल्स को भी कई जगहों पे स्पेशल प्रायोरिटी भी दी जाती है। आपको कई ऐसे होंगे जो लाइक ओबरॉयज कई बार ऐसा करता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में भी आता है तो वो गर्ल्स अगर उसको चाहिए होती हैं तो वो स्पेशली लड़कियों को ही सिलेक्ट करके लेके जाता है। तो ये भी एक, भले बॉयज़ को ना ले पर लड़कियों को ज़रूर लेते हैं। तो ऐसा चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है लड़कियों का अगर आप ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो। बॉयज़ तो जाहिर सी बात है कि वो तो जॉब कर रहे हैं या उनके लिए प्रॉब्लम अलग होती हैं, वो अलग सोचते हैं। पर गर्ल्स के लिए जो इश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं, सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। या आप बेसिकली, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री चाहे वो लड़के के लिए हो लड़की के लिए हो, इक्वल है, इक्वली ट्रीट करती है। अब कैसे लोग हैं उससे तो आप पर्सनली खुद भी लड़ सकते हो, वो तो हर सोसाइटी में है, हर सेक्टर में है। तो आप किसी की मेंटालिटी, किसी की थॉट आप चेंज नहीं कर सकते। वो आपके सामने ज़रूर, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे को शेयर कर रहे थे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं। बेसिकली वो एक सीनियर लेवल पर होते हैं, कुछ अगर ऐसा उन्होंने कमेंट कर दिया या कुछ ऐसे बातें कर दी जो नहीं करनी चाहिए, तो उन कंप्लेन करने के बाद उन पर एक्शन भी लिया जाता है। वो मैंने खुद भी देखा है। तो आप ये बिल्कुल ऐसा कोई थॉट मत लेकर आइए। इंडस्ट्री आपके लिए भी बहुत अच्छी है, आप इसमें डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हो, बहुत अच्छी वैल्यू है। आप डिफरेंट सेक्टर, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, किसी भी एरिया में जा सकते हो। सो लड़की लड़का एवरीथिंग, बॉय हो गर्ल हो, सबके लिए इक्वल है, इक्वली ट्रीट करते हैं। सो आप बस पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ अगर आपको इंटरेस्ट है ज्वाइन करो। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आपको बहुत आगे डेफिनेटली फ़ायदा होगा इस इंडस्ट्री में। और बस आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। कोई सजेशन हो मेरे को कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पर बताओ, इंस्टाग्राम पे कुछ पूछो, अगर पूछना है तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी इशू हो यार पूछो। एंड अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल है। जय हिंद।